हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। चलिए फिर आज हम लोग क्लास जो देखने वाले हैं, आंकिक प्रश्न है क्लास 10th का। यह हमारा प्रश्न संख्या 6 है। ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्या कर रहा है सवाल। देखिए कह रहा है क्या, एक अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले आप जानिए कि दर्पण क्या है, अवतल है। दर्पण क्या है, अवतल है। तो यहाँ पे डाल दीजिए सबसे पहले दर्पण क्या है, अवतल है। दर्पण क्या है, अवतल है। उसमें कह रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बिंब, यानी वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बिंब, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी क्या जी, बोलिए, बिंब है यानी वस्तु है। तो सबसे पहला चीज, वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से। यू बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था कि वस्तु दूरी हमेशा किस में ली जाती है, निगेटिव ली जाती है, चाहे वो अवतल हो या क्या हो, उत्तल हो। करे क्या, 4 गुना, तो जब भी याद रखिएगा 4 गुना की बात कर दे, जहाँ पे गुणा लिख दे तो वह गुणा वाला जो होगा आपका एम का मान होता है। किसका मान होता है, एम का, आवर्धन। एम बराबर आपका हो जाएगा 4। लेकिन आगे बढ़िएगा, आवर्धित और वास्तविक, देखिए 4 गुना कैसा, वास्तविक। तो याद रहे आपको, एम का मान एक बार प्लस में और एम का माइनस एक बार क्या जी, माइनस में। तो प्लस में कब कहा जाता था, जब वह काल्पनिक होता था, और माइनस में कब कहा जाता था, जब वह क्या होता था, वास्तविक होता था। तो ठीक यहाँ पर हम किस में लेंगे, बोलिए, माइनस में एम का मान लेंगे। एम का मान किस में रखेंगे दोस्तों, माइनस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि आवर्धित 4 गुना, तो गुणा की बात कर दे, गुणा, तो वह किसका मान हो गया, एम का मान हो गया। और बोला कि आवर्धित यानी बड़ा है, और क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज, उल्टा इमेज। तो उल्टा का क्या होता है, बोलिए, माइनस में लिया जाता है। तो m बराबर क्या जी, -4। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। v बराबर क्या जी, क्वेश्चन। v बराबर क्या जी, क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या जी, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v बटा क्या जी, u। तो m का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलिए, -4 दे रखा है। कैसा दे रखा है, -4 बराबर, माइनस है तो माइनस देंगे। भी का मान कितना है बच्चों, भी का मान नहीं दिया तो भी का भी रहने देंगे। बाई u का मान कितना है, बोलिए, -10। तो u का मान -10, माइनस माइनस कट गया ना जी। तो क्या हो जाएगा, देखिए, -4 बराबर v बटा क्या जी, 10। तो v बराबर 10 चौका क्या जी, 40 सेंटीमीटर, वो भी किस में, माइनस में। v बराबर क्या जी, -40 सेंटीमीटर हो गया। यानी वस्तु जो बनेगी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। यह भी v का मान माइनस में। जब v का भी मान माइनस में होता है तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। करे क्या, एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आप दर्पण को नोटिस कीजिए, दर्पण कौन है, तो दर्पण उत्तल दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब जब उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे लिखेंगे, r से। r बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए इसका मान किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तुरंत ही हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से r निकालेंगे। r बराबर f निकालेंगे। f बराबर क्या होता है, r/2। r का मान कितना है जी, 12, और बाई 2 यानी 2 छक 12, कितना हो गया जी, इसका भी +6 सेंटीमीटर हो गया क्या जी, फोकस दूरी। फोकस का वैल्यू कितना हो गया, फोकस का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। फिर कह रहा देखो, रखी दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु जो रखी गई है कितनी दूरी पर रखी गई है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु कह रहा है क्या, देखिए, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो यह सीधी बात पता लग रहा है कि 12 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है। तो 12 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है, तो u बराबर क्या जी, 12। और वस्तु दूरी हमेशा किस में लेते हैं, बोलिए, माइनस में लेते हैं। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। फिर देखिए आगे,
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब यानी क्या जी, v बराबर क्या जी, क्वेश्चन यानी प्रतिबिंब दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए दर्पण सूत्र का यूज करते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है तो v का भी लिख देंगे, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है बोलिए, u का वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, u की जगह -12 रख दिया, और बराबर 1/f का वैल्यू कितना है बोलिए 6, f का वैल्यू 6 हो गया। फिर आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा बाबू, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/12 बराबर 1 क्या जी 6, 1/v रहेगा 1/6 या माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 1 क्या जी 12। तो 1/v बराबर 6 12 कैल्शियम कितना होगा बच्चों, 12 होगा, 6 12 कैल्शियम क्या होगा, 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 इकाई 1, यानी अब क्या हो जाएगा बोलो, 1/v बराबर 2 1 3 और बट्टा क्या जी 12, तो 3 में v से गुना होगा 3v और 12 एकम 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 चौका 12, v बराबर कितना 4, वो भी किस में है प्लस सेंटीमीटर, यानी दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो v बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, करे क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सबसे पहले नोटिस आप करो कि कौन सा दर्पण है, तो दर्पण क्या है जी, दर्पण उत्तल है, दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल है, यह नोटिस करना है, क्योंकि इसी से पता लगेगा किसको हम प्लस में लेंगे, किसको हम क्या करेंगे माइनस में लेंगे। जिसकी फोकस दूरी क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और ये चूंकि प्लस में ही होगा, किस में होगा जी, प्लस में होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 बट्टा क्या जी 10, 5 3 15, 5 दूना 10 यानी 3/2 सेंटीमीटर, यानी 1.5 को हम लिख सकते हैं ऐसे 15/15, दशमलव के बदला में एक अंक है तो 1 0, फिर इसको काटेंगे तो 3/2 के रूप में आ जाएगा। इस दर्पण से करें, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी वस्तु स्थित है, वस्तु दूरी को u से लिखते हैं, कितना मीटर जी 5 मीटर हो गया, किस में जी माइनस में, किस में माइनस में। यह मीटर में ही दिया है, सेंटीमीटर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मीटर में ही होगा। चलिए u बराबर कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। अब करें इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब का पूछ रहा है, यानी v बराबर क्या जी क्वेश्चन, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v बराबर क्या हो गया क्वेश्चन हो गया आपका। फिर बोला है यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार मतलब क्या जी h' निकालना है, क्या निकालना है h' निकालना है। और फिर कह रहा है कि वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, यह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, आपको ये बता देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आइए सबसे पहले किस सूत्र से, दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कह रहा है देखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए f 1/v नहीं दिया है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना दे रखा है, u का वैल्यू दिया -5, u का वैल्यू -5, 1/f का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, f का वैल्यू जो दिया है 3/2 दिया है, क्या दिया है 3/2, तो यहाँ 3/2 हम लिख सकते हैं। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5, या 2 1 जा 2 ऊपर गुना करेगा, बाई में नीचे 3 हो जाएगा, तो 1/v बराबर 2/3, और यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 क्या जी 5। आगे देखिएगा फिर क्या होगा, 1/v बराबर 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 और 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो 5 दूना क्या जी 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1/v बराबर 10 3 13 और बटा क्या जी 15। जब इसको पलटेंगे तो v हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो 15 बटा क्या जी 13 मीटर आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। आप इसको भाग दे सकते हैं, 15 एकम 15, 13 एकम 13, 15 16, 2 बच गया,
और फिर 13 कम 13 लगभग इतना दशमलव इतना के लगभग में आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ क्या जी 1.15 आएगा, आगे भाग दीजिएगा। ठीक है, इसको भाग दे दीजिएगा। अब ये देखिए, तो यह किस में आया, भी का मान किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो भी का मान जब प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो भी का मान जब प्लस में होता है तो प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। जब यह काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, फिर आपका बच रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार बताइए क्या होगा। तो देखिए प्रतिबिंब के आकार के लिए हम क्या करेंगे, m बराबर क्या होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। m का वैल्यू माइनस भी का जो वैल्यू है यहाँ पे निकाल लो, 15 बटा क्या जी 13, और बटा u का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है बोलिए 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 5 गुना करेगा किस में, 3 में, 13 में, तो -15 और बटा 13 गुने क्या जी 5, 5 आई 15, m बराबर -3 बटा क्या जी 13 हो जाएगा। और m बराबर इसको जब काटेंगे दशमलव के बदला में 0, 13 दूना 26, 27, 28, 29, 4 और 33 39 गुणी होगी। यह वस्तु की अपेक्षा कितनी गुणी होगी, 2 दशमलव क्या जी है। m का मान माइनस में कैसे आ गया, v का माइनस में करो, माइनस में कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर 0.23 गुणी है, इतना गुणी है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मात्र इसमें और 2 क्वेश्चन